संस्थान से बहुत ऐसे रोज़ का आना जाना नहीं था, लेकिन फिर भी समय निकालकर जब भी हमारे पास आते थे तो वो ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की लेन देन ऐसे करते थे जैसे स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर निवास करती थी। दिखाई पड़ता था कैसे वो आत्मा बहनों का भी रिगार्ड करती थी और संस्थान का भी बड़ा सम्मान करती थी। छोटी सी आयु में ही जाने का समय तो नहीं था और हम सबके ध्यान पर है कि एक छोटी सी आयु में और अचानक का पार्ट प्ले करके गई। एक मृत्यु शब्द जब सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन ये मृत्यु जीवन का ऐसा पड़ाव है कि जब ये समय आता है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर एक आत्मा यहाँ एक्टर है और एक्टर के रूप में भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है। किसको माँ का, किसको बेटे का, किसको बाप का, किसको बहन का, किसको पत्नी का। हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस संसार हम देखते हैं कि ये संसार दो शब्दों से चलता है, जैसे सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जय पराजय। हम सब जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। संसार के अंदर अनेक चक्र हैं जिनको हम स्वीकार करते हैं। जैसे हम ऋतुओं के चक्र को जानते भी हैं, मानते भी हैं। हम महसूस करते हैं कि उन देवात्माओं को आज सृष्टि पर होना चाहिए था, पर वो भी आए और अपना पार्ट प्ले किया, इस संसार से चले गए। फिर हमारे मन में आता है, जब सभी आते और जाते हैं, भगवान ने ऐसा चक्र क्यों बनाया है? और भगवान ऊपर से हम सबको देख रहा होता है जब हम सबके मन में प्रश्न आता है, पर पता है क्यों बनाया है? इस संसार के अंदर जितने भी चक्र हैं वो सब कल्याणकारी है। तो ये जीवन चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र भी कल्याणकारी होता है। हम कहेंगे कैसे? ये शब्द शायद सुनने में भी अच्छा ना लगे हमें। एक बार एक भक्त था और भगवान की बहुत पूजा किया करता था। भगवान की बहुत पूजा करता था तो एक बार मंदिर में गए और मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान से कहा, भगवान आपकी सब बातें ठीक है, मैं आपका बहुत अच्छा भक्त हूँ, आपसे एक वरदान लेना चाहता हूँ। भगवान जी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, कहिए आपको वरदान में क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे आपसे एक ही वरदान चाहिए। आपने इतना सुंदर संसार रचाया, इतना अच्छा मेरा जीवन है, हंसता खेलता मेरा परिवार है, मैं इस संसार से कभी जाना नहीं चाहता। इस परिवार से मैं सदा इस परिवार में रहना चाहता हूँ। भगवान ने सुना, मुस्कुराए और कहा, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये शक्ति, मैं आपको ये वरदान दे सकता हूँ, पर आप परेशान हो जाएंगे। उसने कहा, नहीं, मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए आपसे। तो भक्त के वश में भगवान होता है। जब वो उसकी इतनी तपस्या करता है तो भगवान ने कहा, तथास्तु। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ जिसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। वो अपने घर में आया तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने और अपनी तपस्या बढ़ाई और भगवान का ध्यान किया और भगवान से कहा, एक और वरदान। कहा, क्या? कहा, मेरे घर का कोई भी सदस्य की मृत्यु ना हो, अब मुझे वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बीत गया और वो व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, बहुत बुजुर्ग हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आई। उसके परिवार में और भी लोग थे, उसके भाई, उसके परिवार वाले, उसके बच्चे, हंसता खेलता बड़ा परिवार। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। एक स्टोरी है, इससे केवल हमें समझना है। उसकी आयु 300 वर्ष की हो गई। अब 300 वर्ष की आयु में मरना तो किसी को नहीं था, पर जन्म तो लेना था। तो वो परिवार में जन्म लेते गए और इतना बड़ा परिवार हो गया कि आपस में टकराने लग गए। कोई एक दूसरे की बात
क्योंकि कोई डर तो था ही नहीं। तो उसको लगा, जब वो बिल्कुल ऐसे हो गया, शरीर जकड़ गया कि ये तो बहुत गलत हो गया। भगवान की बनाई सृष्टि में जो उसकी प्लानिंग थी वो तो बहुत अच्छी थी, मैं तो बड़ी मिस्टेक कर गया। फिर उसने अपने परिवार में एक बच्चे को, युवा को कहा कि मुझे कैसे भी करके एक बार मंदिर में लेकर चलो। वो लेकर जाता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ना चाहता है, पर हाथ एक दूसरे हाथ तक नहीं पहुंच पाता है, शरीर ऐसे जकड़ जाता है। भगवान को कहता है, भगवान अब मुझे समझ में आया कि तेरी बनाई सृष्टि में जितने भी चक्र बनाए हैं वो सब कल्याणकारी है। ये मृत्यु रूपी घटना भी कल्याणकारी थी। अगर समय से मेरी मृत्यु हो जाती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता जो मैं देख रहा हूँ। उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उसके सामने क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो ऐसे जब कोई ऐसी मृत्यु हमारे सामने आती है कि फलाने की मृत्यु हो गई है, पहला प्रश्न, आयु कितनी थी? पता लगता है बहुत थोड़ी सी आयु थी। दूसरा क्वेश्चन मार्क, हुआ क्या था? पता लगता है ये बीमारी आई थी। तीसरी बात, फिर इतने सारे उसके निवारण डॉक्टर के पास लेके जाते, आप ये वाली दवाई दे देते, उस टाइम अगर आप ऐसा कर लेते, बहुत सारी बातें सामने आती हैं और ये इतने सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। हम सब इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। मेरे पास भी जब ये मैसेज आया कि ऐसे मीनाक्षी बहन का भी अभी शरीर ऐसे पूरा हुआ, तो सुन के एक सेकंड के लिए लगा कि ठीक थे, कोई ऐसी बात तो थी नहीं। पर फिर अंदर में वो बात ज्ञान की काम कर गई कि आत्मा का पार्ट इस शरीर का पूरा हुआ, अगली यात्रा की ओर आत्मा चल। तो ऐसे हमारे सामने जब ये बात आती है तो हम सबको ऐसे लगता है, और लगता है कि हम क्या कर जाएं कि वो स्वस्थ हो जाए, फिर से हमारे सामने उसी रूप में आ जाए। रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उस टाइम देखा जाता है पर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो भगवान कहता है हम सब की ऐसी दुख को देखकर कि मैं उस आत्मा को अगर वापस उसी शरीर में, क्योंकि वो शरीर तो अब है नहीं, तो किसी और शरीर में भेज दूं तो आप स्वीकार करेंगे? हम सब स्वीकार कर पाएंगे? नहीं करेंगे। तो कहते क्या करें, समय पूरा हुआ, आत्मा ने उस शरीर का त्याग कर दिया। हमें लगता है सारा जीवन किस लिए जिया, हम सब एक एक दिन किस लिए जीते हैं? जीने के लिए 10-10 साल की प्लानिंग करते हैं, 20-20 साल की प्लानिंग करते हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन जीने की आश में एक दिन मृत्यु आ जाती है, पर हम अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं, भूतकाल को भूल नहीं पाते हैं, वर्तमान को जी नहीं पाते हैं। ये ऐसी जब घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें ये इस बात का भी दर्शन कराती है कि इस संसार में हम सब आए हैं, आने का समय तो फिर भी कुछ निश्चित होता है, पर जाने का समय किसी का भी निश्चित। अभी मैं इस शरीर में यहाँ खड़ी हुई बोल रही हूँ, सेकंड में हो सकता है आत्मा पंची शरीर से अलग हो जाए, लेकिन कुछ तैयारी करनी होती है। अगर हमें जाना है, हम सब जानते हैं, पर जाने की तैयारी क्या करनी है? अगर हमें वो पता लग जाए तो शायद इतना दुख हम जाने वाला भी फील ना करे, वो भी इस संसार से जाना तो है ही, सुख से जाए। वो तैयारी क्या है? जाने की भी कोई तैयारी होती है। हम सबके जीवन में 3 पड़ाव आते हैं, जन्म, शादी और मृत्यु। जन्म की बात करें तो 9 मास पहले तैयारी शुरू हो जाती है, घर में बच्चा जन्म लेगा। शादी की बात करें तो 10-10 साल पहले एफडियां और प्लॉट और कैसी कैसी तैयारियां करते हैं कि जब ये आयु होगी तो शादी होगी। और मृत्यु कब आएगी? अचानक, और उसकी तैयारी हम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है किसी के घर में बच्चे ने जन्म ना लिया हो सकता है किसी की शादी ना हुई हो, पर क्या हो सकता है
कि संसार में कोई आया हो और आज तक ना गया हो? ये कभी नहीं होता है। तो हमें तैयारी क्या करनी होती है उसकी? इस संसार पे हम आए हैं पार्ट प्ले करने के लिए। ये संसार हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ लेता है। हमें तैयारी ठीक वैसे ही करनी होती है जैसे एक स्टूडेंट तैयारी करता है। स्कूल में पढ़ने वाले अनेक स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनमें से दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जो बहुत होशियार होता है और एक होता है डल स्टूडेंट होता है। जो बहुत होशियार स्टूडेंट होता है वो एग्जाम आने से पहले या टीचर के सामने टेस्ट देने से पहले अपनी सारी तैयारी ऐसी रखता है और सोचता है मेरा नंबर कब आए, मैं जाऊं तो मैं ऐसा टेस्ट दूं कि मैं फुल पास हो जाऊं। एक स्टूडेंट है जिसने तैयारी नहीं की है और जब जाने का नंबर आता है तो उसको अंदर में डर लग रहा होता है, उसका पसीना छूट रहा होता है कि अब जाऊंगा तो क्या बहाना बनाना है, वो सोच रहा होता है, क्योंकि तैयारी कुछ भी की नहीं होती है। तो हम सब इस संसार में आए हैं और यही संसार है, कर्म क्षेत्र कहा है इसे, और यही संसार हमारा एग्जाम हॉल भी है। हम इस संसार में जब परमात्मा पिता के पास से आते हैं तो उसने हमें कुछ होमवर्क देकर भेजा था और कहा था, बच्चे जब इस संसार में आओ, आपको जो भी पार्ट प्ले करने का मिले आप उस पार्ट को अच्छे से अच्छा प्ले करो, लेकिन उस पार्ट को प्ले करते करते कुछ होमवर्क लेकर जाओ। वो होमवर्क जरूर करना, फिर जब लौट कर आओगे तो पास होकर आओगे, तभी जीवन की यात्रा बहुत अच्छी होगी। वो होमवर्क क्या है? परमात्मा ने कहा था कि संसार में बस दो ही काम करना, सबको सुख देना और सुख लेना, ना दुख देना ना दुख लेना, दुआएं देना और दुआएं लेना। और जिसने ये होमवर्क पूरा कर लिया उसको जाने का डर होगा। एक ऐसी अचानक की घटना हमें क्या संदेश देती है? वो आत्मा ने अपने जीवन को कैसे जिया? जितना मैं जानती हूँ, जब भी मिलो विद्यालय में बच्चे ऐसे हैं, विद्यालय ऐसा है, विद्यालय की पढ़ाई ऐसी है, पढ़ाने के लिए मैं ये कर रही हूँ, उसकी बुद्धि में विद्यालय 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 और बच्चे और अपना कर्म ऐसे समाया हुआ था कि वो आत्मा हर घड़ी वो बात करती थी। जब समय आया तो वो समय उस आत्मा को खींचकर उसके विद्यालय में ले गया और मक्खन से बाल के समान वो आत्मा शरीर से अलग हो गई। ये भी कहाँ ना कहाँ श्रेष्ठ कर्म का फल है उस आत्मा के लिए। हम देखते हैं क्योंकि समाज में आना जाना रहता है तो कितनी ही आत्माओं को ऐसे तड़पता हुआ पाते हैं कि 1 साल से कोमा में है, 2 साल हो गए हैं, परिवार वाले भी परेशान हो गए हैं। अब तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया भगवान उठा लो उसको, पर उसकी मृत्यु नहीं आ रही है। वो आत्मा खुद परेशान है, दुखी है, चाहती है कि शरीर छूट जाए पर नहीं छूट रहा है। फिर हम क्या करते हैं? परिवार वाले उन आत्माओं के लिए गीता पाठ रखते हैं ताकि वो आत्मा जाने के समय गीता सुने। वो गुरु पुराण पढ़ा जाता है, मंत्र का जाप किया जाता है, दिन दिन कर्म दिन दिन क्रियाएं ऐसी की जाती हैं कि जाने के समय उस आत्मा को परमात्मा की याद आ जाए, ताकि उसने जो भी पाप कर्म इस संसार में किया हो वो यही कट जाए और वो आत्मा मुक्त होकर इस संसार से अपनी अगली यात्रा करे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि वो आत्माएं जो पढ़ रही होती हैं वही उसको सुन रही होती हैं। वो आत्मा तो पीड़ित है, उस समय उसके जीवन में पाठ कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि चित्रगुप्त का भी कुछ काम है। उस समय चित्रगुप्त अपना काम कर रहा होता है। जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता है उसको जन्म से लेकर अंतिम समय तक का एक एक दृश्य अपने सामने दिखाई देता है, सुख का भी, दुख का भी, गम का भी, हानि का भी, लाभ का भी, एक एक दृश्य सामने आता है। तो इसलिए उस समय वो सब कर्म हमारे लिए किए जाए नहीं, हम उससे पहले अपनी तैयारी ऐसी करें, ऐसी तैयारी करें कि उस समय हमें कोई भगवान की याद, ईश्वर की याद कराए नहीं। हम आज ही से लेकर
अभी से लेकर ऐसा ईश्वर को याद करे कि जब भी वो समय आए मैं ईश्वर की याद में ही शरीर छोड़ूं। क्यों? स्वयं को जानकर, परमात्मा पिता को जानकर कि वो एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश का पुंज, हम सर्व आत्माओं के माता पिता, उनके साथ अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर जब मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा से जो हमें पावर्स मिलती हैं, जो शक्तियाँ मिलती हैं, वो हमें श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करती हैं। तो उसके लिए मैं आपसे आज के दिन इतनी ही विनती करूँगी, कुछ क्षणों का समय निकालकर मेडिटेशन जरूर करें, अपने जीवन में दुआओं का, श्रेष्ठ कर्मों का बल जरूर भरें और अपने निशब्दों के साथ दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ और परमात्मा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस परिवार से, हमारे इतने अच्छे परिवार से वो आत्मा इतनी छोटी आयु में ही शरीर छोड़कर गई, उस परिवार को परमात्मा इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और उस आत्मा की अगली यात्रा बहुत अच्छी हो। इन शब्दों के साथ ओम शांति।